गाइस, गुड वन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। और जिन लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखें। और मैं इसकी लिंक मैं इंट्रोडक्शन पार्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको अवेलेबल करा दूँगा। तो जो लोग उसे देखना चाहते हैं उस लिंक पर क्लिक करके इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में tan a इक्वल टू 4/3 दिया गया है एंड फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल a। ठीक है, जब भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने की बोलेगा तब सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा वो स्टार्ट होगा कहाँ से। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस इन तीनों को निकालेंगे। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस की नीड होती है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब देखिए, tan के आगे जो एंगल है वो a है, तो हम जो उसका नाम देंगे उसमें एंगल a का आना बहुत ज़रूरी है, मतलब पॉइंट a का आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ऐसा नाम देंगे इसमें a आए, ABC नाम दे देते हैं। ठीक है, हम 90 का एंगल कहीं किसी भी पॉइंट पर लिख सकते हैं, A पर, B पर, C पर, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि 90 का एंगल कौन से पॉइंट पर है। ओके, इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे लेट अस ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें दिया गया है tan A इक्वल टू 4/3, तो हम उसे लिखेंगे tan, यहाँ लिख सकते हैं हम गिवन दैट tan A इक्वल टू 4/3। मैंने इंट्रोडक्शन में पार्ट में आपको बताया था tan A का फॉर्मूला P/B होता है, तो इस P/B के फॉर्मूले को हम tan A की जगह पर P/B पुट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 4/3। अब देखिए, P/B का रेशियो दिया है 4/3, तो P की वैल्यू को 4 बनाने के लिए और B की वैल्यू को 3 बनाने के लिए हम इसमें किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट मल्टीप्लाई एक पॉजिटिव नंबर k। ठीक है, फिर नीचे लिख देंगे वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर। फिर देखिए, यहाँ लिखेंगे P/B, 4 का k में मल्टीप्लाई करेंगे 4k और 3 का k में मल्टीप्लाई करेंगे 3k। देखिए, परपेंडिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AB है, AB लिख देंगे, मतलब इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का नाम AB है, तो हम P की जगह पर AB दे देंगे और बेस क्या है BC, तो हम B की जगह पर BC लिख देंगे। फिर 4k/3k। अब AB की वैल्यू 4k है, तो AB की वैल्यू 4k रखेंगे, BC की वैल्यू 3k है, तो BC की जगह पर हम 3k रखेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास AB की वैल्यू है और BC की वैल्यू है, बट AC की वैल्यू नहीं है। तो AC की, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दो चीज़ें होंगी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में से कोई भी दो चीज़ें होंगी और थर्ड वाली चीज़ हमें निकालनी होगी। जैसे कि परपेंडिकुलर और बेस होंगे, हाइपोटेनस निकालना होगा, हाइपोटेनस और बेस होंगे, परपेंडिकुलर निकालना होगा, तब हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जो होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ पर, लिखेंगे वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या जानते हैं हम पाइथागोरस में? हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के और परपेंडिकुलर के क्या होता है, स्क्वायर के
सम के इक्वल होता है। फिर हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस की जगह पे हाइपोटेनस की वैल्यू रखेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दी गई है, दी नहीं गई है। ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि ए बी और बी सी की वैल्यू दी गई है। तो देख लेंगे बी सी की वैल्यू। सबसे पहले हाइपोटेनस हमारे क्वेश्चन में ए सी है, बेस हमारे क्वेश्चन में बी सी है, परपेंडिकुलर हमारे क्वेश्चन में ए बी है। देखिए बस मैंने ओनली नेम दी है। उसके बाद ए सी की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, तो ए सी की जगह पर हम ए सी लिख देंगे। बी सी की वैल्यू हमें 3 के दी गई है, तो बस बी सी की जगह पर हम 3 की वैल्यू को रख देंगे। और ए बी की जगह हमें क्या दिया गया है, ए बी है 4 के दिया गया है, तो ओनली 4 के रख देंगे कि ए बी की जगह पर। ए सी स्क्वायर की जगह पे ये हो जाएगा हमारा 9 के स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर मतलब 16 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर। देखिए ए सी का स्क्वायर 9 और 16 होते हैं 25, और के स्क्वायर मतलब के स्क्वायर। देखिए ए सी पर जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर क्वेश्चन में आ गया है। हम लगाएंगे ए सी इजवल टू अंडर रूट हमारे पास है 25 को ब्रेक करेंगे 5 इंटू 5 में, और के हमारे पास स्क्वायर है तो के को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। दोनों के पेयर बनना है, हमारे पास निकलेगा 5 और के। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हाइपोटेनस की। अब हाइपोटेनस की जो वैल्यू आई है हम उसे हाइपोटेनस की जगह पे पुट कर देंगे। अब देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस भी है, हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास 6 होते हैं, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। तो एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसमें से हमें जो 10 है वो क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए हम 10 को नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ दिया गया है कि हमें रिमेनिंग जो भी बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो निकालने हैं। अब देखिए साइन थीटा, थीटा नहीं लगाना है, सॉरी, एंगल हमें ए लेना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है। साइन ए, कॉस ए, टेन हमें दिया है इसलिए कॉसिक लेंगे, कॉसिक ए, सेक ए और हमारा लास्ट कॉट ए। साइन ए का फॉर्मूला, कॉस ए का फॉर्मूला, कॉसिक का, ये सारे फॉर्मूले लिख देंगे हम। देखिए साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच होता है, तो साइन की जगह हम पी अपॉन एच लिखेंगे। एक मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था। इसमें हमारा जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट, ये साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट होता है। तो अगर हमें याद है तो हम आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए पी अपॉन एच साइन, कॉस हमारा होता है बी अपॉन एच, कॉसिक हमारा क्या होता है एच अपॉन पी। नीचे से जाएंगे, नीचे से होता है कॉसिक, और साइन के लिए हम ऊपर से जाते हैं, ठीक। कॉसिक ये हमारा होता है सेक, और ये हमारा होता है कॉट। यहाँ होता है कॉस और ये होता है हमारा टेन। सेक हमारा क्या होता है, नीचे से जाएंगे एच अपॉन बी, और कॉट हमारा क्या होता है बी अपॉन पी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमने परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है तो यहाँ ए बी लिख देंगे। हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए सी है तो ए सी लिख देंगे। ऐसी बेस हमारा बी सी है तो बी सी लिख देंगे। हाइपोटेनस हमारा ए सी है तो ए सी लिख देंगे। हाइपोटेनस ए सी, परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेनस ए सी, बेस बी सी, और बेस हमारा कितना है, बेस हमारा है बी सी और परपेंडिकुलर हमारा ए बी है। अब ओनली वैल्यू को पुट करना है। देखिए कैसे, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में, ए बी की वैल्यू हमारे पास 4k है, ठीक है। और ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी हमारी 3k है, और सॉरी ए सी हमारे पास 5k है। देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, 4/5 आंसर आ जाएगा हमारा। साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हम बी सी की वैल्यू रखेंगे। बी सी की वैल्यू हमारे पास 3k है,
और ए सी की वैल्यू हमारे पास 5 की है, के सी की कैंसिल होगा, 3 के आंसर आ जाएगा, ओ सॉरी 3/5, आंसर। ऐसे हम ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 के, और ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 के सी की कैंसिल 5/4। सिमिलरली ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 के, और बी सी की वैल्यू 3 के सी की कैंसिल 5/3। बी सी की वैल्यू कितनी है 3 के, और ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 के। और फाइनल आंसर हम क्वेश्चन को दे देंगे, हैंस साइन ए इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास 4/5, सबकी वैल्यू दे देंगे, कॉस ए इज इक्वल टू 3/5, कॉमा लगा के, कॉस ए इज इक्वल टू 5/4, सेक ए इज इक्वल टू 5/3, और कॉट ए इज इक्वल टू 3/4। ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।